Hare Krishna. In our previous class, we study about we cannot touch everything. हम किसी भी हर चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस है, बच्चों के लिए जो डेंजरस होती है। और गुड टच और बैड टच के बारे में हमने इसमें पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। अब आगे हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेल, मतलब हमें सूंघने का सेंस कैसे होता है। हाउ डू यू नो दैट रोज इज़ अ प्लीसेंट स्मेल एंड बर्न एग हैज़ अ बैड स्मेल। आपको कैसे पता चलता है हमको कि एक रोज़ है उसकी एक बहुत अच्छी प्लीसेंट स्मेल होती है, मतलब, और बर्न एग मतलब जला हुआ अंडा है उसकी बैड स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है। अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल दिस थिंग्स एंड टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कौन बताता है, किससे हमें स्मेल करने पे पता चलता है, हमारी नोज हमें हेल्प करती है। ओके, ट्राई टू गेस व्हाट हैज़ बीन कुक्ड इन द किचन जस्ट बाय स्मेलिंग। हम किचन में क्या पक रहा है कैसे गैस कर सकते हैं, उसको स्मेल करके हम गैस कर सकते हैं कि किचन में हमारी मम्मा क्या कुक कर रही है। डिड यू गैस इट राइट? क्या आप उसे सही गैस कर पाते हैं? यस, हम स्मेल के थ्रू हमारी नोज से स्मेल करके हम सही गैस कर पाते हैं कि हमारी मम्मा किचन में क्या कुक कर रही है। नो एक्टिविटी 3, blindfold your friends one at a time, है ना, and let them identify the things given in the table by smelling them one by one. Record their reactions. अब आपको यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं थिंग्स के। आपको अपने फ्रेंड को उसकी आइज़ को हैंडकरचीफ से क्लोज करना है और एक के बाद एक फ्रेंड को बुलाते जाना है और एक चीज़ जो थिंग है उनके सामने रखना है और उनको बोलना है कि इसको आइडेंटिफाई करो, इसको स्मेल करके आइडेंटिफाई करो कि ये इसकी स्मेल प्लीसेंट है कि अनप्लीसेंट है, अच्छी है कि ख़राब है। ठीक है, अब जो थिंग्स है वो है अगरबत्ती, केरोसिन ऑयल, रोज़ फ्लावर, गार्लिक पेस्ट, मिंट लीव्स, बर्न एग, आइस क्यूब्स। ठीक है, अब आपको पता है अगरबत्ती हम भगवान के यहाँ पे जलाते हैं गॉड के सामने, तो उसकी स्मेल कैसी आती है? यस, उसकी स्मेल जो है प्लीसेंट होती है, तो हम प्लीसेंट पे टिक करेंगे। अब केरोसिन ऑयल, घासलेट जो होता है जिसको कहते हैं हम हिंदी में, वो हम यूज़ करते हैं, उसकी स्मेल जो आती है वो अनप्लीसेंट आती है, हम उसको स्मेल करने में हमको अच्छी नहीं लगती है हमें। रोज़ फ्लावर को जब हम स्मेल करते हैं, फूल को सूंघते हैं तो उसकी स्मेल कितनी प्यारी आती है, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू उसमें से आती है, तो वो हमें स्मेल करने में अच्छी लगती है। गार्लिक पेस्ट जो होता है, लहसुन का जो पेस्ट हमारी मम्मा बनाती है, खाना बनाती है तब, तो उसकी स्मेल अगर हम करें तो वो भी हमें मतलब कुछ लोगों को अच्छी लगती है और कुछ लोगों को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। जो खाता है उसको तो उसकी स्मेल अच्छी लगती है, लेकिन जो नहीं खाता है तो उसको वो स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो वो अनप्लीसेंट कर देंगे हम। मिंट लीव्स जो मिंट की लीफ होती है, पुदीने की पत्तियों जो होती है, उनको हम स्मेल करते हैं तो उनकी भी स्मेल प्लीसेंट होती है। बर्न एग, जले हुए अंडे की जो स्मेल आती है वो अनप्लीसेंट आती है, अच्छी नहीं आती, बैड स्मेल होती है। आइस क्यूब्स की स्मेल भी प्लीसेंट होती है। ओके, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ की स्मेल को। सम चिल्ड्रन कैन नॉट सी, हियर, स्पीक और वॉक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं और चल नहीं सकते हैं, उन बच्चों को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन। देयर आर मैनी डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन हु मैनेज टू सक्सीड इन लाइफ बाय देयर करेज एंड हार्ड वर्क। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन हैं
है ना, जो बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, फिर भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं उनके हार्ड वर्क से, है ना। रोहन वॉज बॉर्न ब्लाइंड। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि अब रोहन नाम का बच्चा है वो अंधा बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था। ही वॉक विथ अ स्टिक दैट गाइड्स हिम अलोन द वे। वो स्टिक से वॉक करता था, वो लकड़ी उसका सहारा थी उसको उसका पाथ बताने के लिए, गाइड करने के लिए। His books are in ब्रेल स्क्रिप्ट। उसकी जो बुक्स थी पढ़ने की वो ब्रेल स्क्रिप्ट में थी। एंड ही कैन रीड देम बाय टचिंग विथ हिज फिंगर। वो उन्हें पढ़ पाता था कैसे, उसकी फिंगर से टच कर कर वो आइडेंटिफाई कर लेता था कि उसमें क्या लिखा है। रोहन कैन स्मेल थिंग्स एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट साउंड्स बेटर देन अस। रोहन जो है चीज़ों को स्मेल करके और डिफरेंट साउंड्स को सुनकर आइडेंटिफाई कर लेता था, हमसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाता था। ही कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाता था। एंड इज़ अ वेरी गुड सिंगर। वो बहुत अच्छा सिंगर भी था, गाना भी बहुत अच्छा गाता था। सुनीति इज़ डफ एंड डैम। सुनीति नाम की जो लड़की है वो डफ भी है और डैम भी, मतलब गूंगी भी है और बहरी भी है। शी कैन रीड आउट लिप मूवमेंट। वो अपने लिप मूवमेंट से आइडेंटिफाई कर लेती थी कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं। एंड कैन फाइंड आउट व्हाट वी आर सेइंग। हम उसे क्या कहना चाहते हैं। शी यूजेज साइन लैंग्वेज टू से समथिंग। उसको किसी को कुछ कहना होता था तो वो उसकी साइन लैंग्वेज मतलब हाथों के मूवमेंट्स से जो साइन लैंग्वेज बनाती थी उससे वो हमें बता पाती थी कि वो हमें क्या कहना चाहती है। There are number of successful people in the world who have prospered in life in spite of the fact that they were blind or deaf or dumb. वो ब्लाइंड और मतलब अंधे भी अंधे होते हुए, गूंगे होते हुए, बहरे होते हुए भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वर्ल्ड में सक्सेस पा चुके हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हेलन किलर। तुमने हेलन किलर के बारे में पढ़ा होगा। ही वॉज ब्लाइंड शी वॉज ब्लाइंड एंड डफ बट बिकेम अ वेल नोन ऑथर एंड अ लेक्चरर। वो ब्लाइंड भी थी, अंधी भी थी और फिर भी वो बहुत ही फेमस ऑथर और लेक्चरर के नाम से जानी जाती थी, हेलन किलर। ओके। बीथोवन वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम। ये बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ही वॉज ब्लाइंड एंड बिकेम अ पियानिस्ट एट द एज ऑफ 8। 8 साल की उम्र में ही बहुत अच्छे पियानो प्लेयर थे। ये बहुत अच्छा पियानो बजाते थे अंधे होने के बावजूद भी। लुइस ब्रेल, अ ब्लाइंड मैन, क्रिएटेड द फेमस ब्रेल स्क्रिप्ट विच हैज़ हेल्प्ड ऑल द ब्लाइंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू रीड एंड लर्न। लुइस ब्रेल जो है वो भी ब्लाइंड थे और वो फेमस थे। उनने ब्रेल स्क्रिप्ट की ब्लाइंड पीपल के लिए बुक जो कि वो आसानी से पढ़ सके और उसको लर्न कर सके, रीड कर सके, ऐसी ब्रेल स्क्रिप्ट का उनने वो किया था, ठीक है, क्रिएट की थी। We should understand the problem of differential abled children and always be ready to lend them a helping hand. हमें हमेशा जो डिफरेंशियल एबल्ड चिल्ड्रन है उनकी हेल्प करना चाहिए ताकि वो उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं समझे। उनकी प्रॉब्लम को हमें समझना है और उनकी हेल्प करना है। Let's revise. Organs that help us to feel the world around us are called our sense organs. ऐसे organs जो हमें हेल्प करते हैं वर्ल्ड में जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उनको फील करने को, तो उन्हें हम सेंस ऑर्गेन्स कहते हैं। वो हमारे सेंस ऑर्गेन्स के द्वारा हम फील कर पाते हैं। स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ टच। स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स
को हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स से प्रोटेक्ट करती है ताकि हमें जर्म्स से बचा सके हमारी बॉडी को। वी शुड नॉट टच थिंग्स लाइक फायर, शार्प ऑब्जेक्ट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस एक्सेट्रा। हमें फायर को, आँख को, और जो तीखे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, केमिकल को और इलेक्ट्रिक स्विचेस को नहीं हाथ लगाना चाहिए। किसको? बच्चों को नहीं हाथ लगाना चाहिए। मदर्स हग इज़ अ गुड टच। मदर का जो हग है, मतलब मदर जो हमें प्यार करती है, वो गुड टच में कहलाता है। पुशिंग एंड हिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड टच। पुशिंग और हिटिंग, किसी को मारना या पुश करना, वो बैड टच का एग्जाम्पल है। समटाइम्स पीपल टच आवर बॉडी एट प्लेसेस विच मेक्स अस अनकम्फर्टेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है हमारी बॉडी को ऐसी प्लेस पे टच करते हैं, हमारी बॉडी की ऐसी प्लेस पे टच करते हैं कि जिससे हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है ना, आरामदायक नहीं महसूस करते हैं, हम अनईजी फील करते हैं। वी शुड टेल अवर पेरेंट्स और एल्डर्स इन द फैमिली अबाउट इट। तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? हमारे पेरेंट्स को या हमारे घर में जो बड़े हैं फैमिली में, उन्हें तुरंत उस चीज़ को हमें बताना चाहिए। आवर नोज़ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स बाय देयर स्मेल। नोज़ हमें हेल्प करती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंट थिंग को आइडेंटिफाई करने में। उससे हम स्मेल करते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या चीज़ की स्मेल है। सम चिल्ड्रन कैन नॉट सी। कुछ ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं और चल नहीं सकते। दे आर कॉल्ड डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन। उन्हें हम डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव प्रॉस्पर्ड इन द लाइफ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वेयर ब्लाइंड और डफ और डेफ। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में सक्सेसफुल पीपल हैं, वो अंधे, गूंगे, बहरे होते हुए भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन हु आर डिफरेंशियली एबल्ड। वी शुड हेल्प देम वेन एवर दे नीड। हमें डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन की प्रॉब्लम समझना चाहिए और उनकी हमेशा हेल्प करना चाहिए जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो। Now come to the vocabulary. Blindfolded. When the eyes are covered with a cloth such that the person is not able to see. आँखों पर पट्टी बांधना जिससे कि उसको कुछ भी दिखे नहीं। Germs. Very small living things that cause disease. Germs को हम बोलेंगे कीटाणु जो होते हैं। Dangerous. That can cause harm, injury. डेंजरस मीन्स खतरनाक, जो हमारे लिए खतरनाक होता है। हग, टू होल्ड क्लोजली। हग करना मतलब गले लगाना, प्यार करना। अनफॉरगेटेबल, अनकम्फर्टेबल, अनईजी, जिससे कि हमें असुविधाजनक महसूस होता है। प्रॉस्पर, टू बी सक्सेसफुल, समृद्ध जो होता है, जो जिसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हो लाइफ में। पियानिस्ट, अ पर्सन हु प्लेज द पियानो, जो पियानो बजाता है उसको पियानिस्ट बोलते हैं। डिफरेंशियली एबल्ड, हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड, अलग रूप से सक्षम होते हैं, उन्हें डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं। ओके, तो आपको लेसन अच्छे से समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। हरे कृष्णा, मीट यू इन द अनदर वीडियो।